हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है That's me, तलहा। मोहसिन तो guys। गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 177 का पार्ट नंबर 3 लेकर जो आ गाइस चुके हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि किस प्रकार भयभीत हो चुके हैं कौरव। जो दुर्योधन है वो किस प्रकार कह चुका है कि ये अंतिम युद्ध अब होगा, मतलब कि या आर या पार। कहता है द्यूत सभा में जितने भी पासे थे मामा श्री वो तो सही पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे सारे पासे हमारे विरोध उल्टे जा ही रहा पढ़ है, रहे क्योंकि ये हैं। द्यूत सभा नहीं है, ये रणभूमि है भाई। तो यही तो हमेशा से पांडव कहते थे कि द्यूत और सभा से हटकर आओ जरा, गुरु करो युद्ध। द्रोणाचार्य ने भी प्रतिज्ञा ले ली है अंतिम अंतिम युद्ध युद्ध की, तो उन्होंने उसका कवच नहीं परिणाम उतारा। क्या होने जा रहा है ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और केवल इतना ही अनुरोध किया था कि एक सिंधु नरेश को बचा लीजिए, परंतु आपके होते हुए भी आपका एक शिष्य सारी कौरव सेना के मुख पर कालिक पोत गया। युवराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु नरेश की सुरक्षा में मैंने कोई कमी नहीं रखी है, और फिर भी वो मारे गए। उच्चतम सुरक्षा होते हुए भी खुद ही जश्न यदि वो मनाना मारे शुरू हो गए गया हाँ। तो फिर दूसरों से अर्जुन पूछना की ही क्या। मृत्यु का बिल्कुल तो वो आग में जा रहा है। मुझे विजय दिलाने की इच्छा में मेरे जो जो मित्र हमारे पक्ष में आए थे वो सभी को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो भी वीर महावीर मुझे पृथ्वीपति बनने की इच्छा से मेरे हित में युद्ध कर रहे थे, वो सभी पृथ्वी की ही शैया बनाकर सो रहे हैं। आचार्य, इन सब की हत्या का पाप मेरे माथे पर लिख दिया जाएगा, मेरे माथे पर। आचार्य, मैं वो पापी हूं जिसने अपने ही सगे संबंधियों और मित्रों का भयंकर संहार करवाया है। अब यदि मैं हजारों अश्वमेध यज्ञ भी करा दूं तब भी मैं अपने आप को इन पापों से मुक्ति नहीं दिलवा सकता। ये पता है इसको। आचार्य, मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूं कि मेरी खातिर अपने गर्दन कटवाने वाले मित्रों की वीर मृत्यु पर अपनी बलि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी ना दूं। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? आचार्य, अब मैं जीना नहीं चाहता। मार जा बेटा। मुझे मेरे अपनों की लाशों पर खड़े होकर जीने का कोई अधिकार नहीं। अभी आपने मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है ना, वापस लो अपना आशीर्वाद। युवराज, शायद आप होश में नहीं हैं। हाँ आचार्य, मैं होश में नहीं हूँ। नहीं है। हाँ आचार्य, मैं होश में नहीं हूँ। मति मारी गई है ना मेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मेरी, इसीलिए देखकर भी नहीं देख सका कि पितामह भीष्म युद्ध तो मेरे पक्ष में कर रहे थे, परंतु चाहते थे कि पांडव विजयी बने। हाँ, मैं होश में नहीं हूं, इसीलिए यह भी नहीं जान सका कि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, जिसके सामने हम आपको तुच्छ नजर आते हैं। परंतु आचार्य, अब मैं होश में आ गया हूं, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जान गया हूं कि केवल अंगराज कर्ण ही मेरा सच्चा मित्र है। केवल अंगराज कर्ण ही सच्चे मन से मेरी विजय चाहता है, और केवल एक अंगराज कर्ण ही मुझे विजय दिला सकता है। विजय। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है युवराज। विजय दिला देने वाले जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं, जान बचाकर रणभूमि से भागा नहीं करते। अर्जुन ने जब जयद्रथ का वध किया तब तुम्हारा ये सच्चा मित्र क्यों आगे नहीं आया? कर्ण अवश्य ही सिंधु नरेश की रक्षा कर सकता था, परंतु यदि वो ऐसा कर लेता तो फिर आपके सेनापति होने का क्या लाभ? शब्दों के तीर तो गांधार नरेश चलाते हैं, परंतु आपसे ये अपेक्षा नहीं थी युवराज।
मैंने पहले ही कहा था कि मैं भाग्य से नहीं लड़ सकता। आपके भाग्य में क्या है इसे आपको उसी दिन पढ़ लेना चाहिए था जिस दिन भीष्म पितामह शिखंडी के कारण निष्क्रिय हो गए थे। गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें दानव तो दानव, देवता भी परास्त नहीं कर सके, हमने कर्ण या फिर स्वयं मैं क्या चीज हूं? युवराज, आप कौरवों के भाग्य को नहीं पढ़ सके, परंतु गंगा पुत्र ने अपने निष्क्रिय होते ही कौरवों के भाग्य का लिखा पढ़ लिया था और आपको पांडवों से संधि करने का सुझाव दिया था। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा अनुसार आपको पांडव से संधि कर लेनी चाहिए थी, परंतु उस समय आपने पितामह की इच्छा को ठोकर मारकर उनका अपमान किया और आज मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आचार्य, अब आप भी युवराज को पांडवों से संधि करने की सलाह देंगे? नहीं मामाश्री, नहीं। अब पांडवों से संधि मरते दम तक नहीं हो सकती। अब मैं अंतिम युद्ध करना चाहता हूं, अंतिम युद्ध। या तो मैं पांचों पांडवों सहित समस्त पांचालों को मारकर उनके खून से युद्ध भूमि को लाल कर दूंगा या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। अपने त्याग देगा। अपने और अपने भाइयों को। ऐसे साथियों के साथ जीने से क्या लाभ जो मन से पांडवों के साथ हैं और सदा ही उन्हीं की विजय की कामना करते हैं। आचार्य, अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए मुझे अंतिम युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। युवराज, नहीं, आपको मैं अंतिम युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों आचार्य, क्यों? इसलिए क्योंकि युद्ध करने का निर्णय मैं पहले ही ले चुका था, इसलिए अब भी मेरे शरीर पर यह कवच है। सिंधु नरेश जयद्रथ को उनके प्राणों की रक्षा का वचन मैंने दिया था। मेरा वो वचन झूठा प्रमाणित हुआ, परंतु अब मेरा अंतिम युद्ध करना और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि मुझ पर पांडवों के पक्षपात का आरोप लगाया गया है। इस आरोप को मैं पांडवों के रक्त से धो दूंगा। हाँ, हे दश दिशाओं, हे दिक्पालों, हे नक्षत्रों, हे यक्ष गंधर्व किन्नरों, हे देवताओं, मैं भारद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं निर्णायक युद्ध करूंगा। कल मैं समस्त पांचालों के साथ पांडवों का वध किए बिना अपना ये कवच नहीं उतारूंगा। द्रौपदी जी। केशव, केशव, क्या हुआ याज्ञसेनी? तुम इतनी द्रौपदी व्याकुल क्यों हो? हाँ केशव, मैं व्याकुल हूँ। और तुम चैन की बंसी बजा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ क्या है? तो तुम यूं कह रहे हो केशव जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों समेत सारे पांचालों को वध करने की प्रतिज्ञा की है। मेरे पांचों पतियों समेत मेरे पिता और मेरे भाइयों के प्राण संकट में आ गए हैं। बच्चों के ये जानते हुए भी कि कल क्या होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं करोगे? यूं ही बांसुरी बजाते रहोगे? जो भाग्य में लिखा है वही होगा।
मैं भी यही याचना करने आई हूँ केशव कि भाग्य के लिखे को मिटा दो। तुम तो परात पर हो, कुछ भी कर सकते हो। भाग्य का लिखा भी कोई बदल सकता है पगले। हाँ। और फिर मैं कौन होता हूँ भाग्य बदलने वाला? नहीं केशव, मैं पगली नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। तुम जो चाहते हो वही होता है। मैंने देखा है कि द्यूत सभा में मेरी साड़ी आप ही आप नहीं बढ़ रही थी, तुमने ही बढ़ाई थी। भीष्म पितामह ने जब पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी तो मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किसने दिलाया था? तुमने दिलाया था केशव। और जब पार्थ अर्जुन के प्राण उनकी प्रतिज्ञा के कारण संकट में पड़ गए थे तो सूर्यास्त होने का आभास, ये चमत्कार किसने किया था? बोलो केशव, तुमने ही तो। और तुम्हारा और मेरा नाता केवल राखी का नहीं, केवल सखा का भी नहीं, भगवान और भक्त का भी है। हाय 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 हाय। पर पांचाली ये क्या कह रही हो तुम? तुम लाख छुपाने की कोशिश करो केशव, पर भक्त की आंखों से तुम्हारी प्रभुता छुप नहीं सकती। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट को इंटरेस्टिंग भी कहेंगे, शॉकिंग भी कहेंगे, क्योंकि जब पितामह वो क्या गुरु द्रोणाचार्य का जब हमने प्रण देखा है, मैंने आपको कह रहा था ना पिछले एपिसोड में ही, पिछले पार्ट में, कि यार जिस तरह इन्होंने पितामह भीष्म के साथ किया ना, उसी तरह इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के साथ भी किया। योजना सफल होती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, मामा शुक्नी की योजना यही भाई होती है। उन्होंने प्रतिज्ञा कितनी मतलब कि पावर में आकर ली है। उन्होंने सारों को बताया है कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि कल मैं पांडव बल्कि पांचालों को भी मैं खत्म कर डालूंगा। और ये प्रण देकर जब द्रौपदी जी आई हैं कृष्णा जी के पास, कृष्णा जी बजा रहे थे बांसुरी, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप यहाँ सुकून से बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा टेंशन लेने वाली क्या बात, जो लिखा है वो तो होना ही है। उन्होंने कहा सब कुछ तो आप करते हैं, मतलब कि बदल भी सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ ये चमत्कार आपने किए हैं इस युद्ध में। तो गाइस अब देखना ये है कि कृष्णा जी अब कल की क्या योजना बनाने वाले हैं, या उनकी क्या लीला देखने को मिलने जा रही है। वो द्रौपदी जी को क्या कहते हैं, किस बात से उनको तसल्ली देंगे, ये देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट में, आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। कैसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। लव यू इंडिया।